हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। उसकी वर्कशीट की आपके क्वेश्चन जो है उसमें किस किस टाइप के रह सकते हैं, या फिर मींस आपके जो एग्ज़ाम आएगा तो उसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या किस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिप टू भोपाल चैप्टर से बन सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ डीजल इज़ रेट 65 पर लीटर, यानी कि 1 लीटर अगर डीजल लेते हैं तो उसका प्राइस कितना रहेगा 65। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीटर क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम्स, ये सब चीज़ें। सो जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको हम लीटर में जो है हमेशा मीन्स मेज़र करते हैं जब भी उन्हें मेज़र करना होता है। सो लीटर, जैसे 1 लीटर बोतल होती है आपकी, वाटर बोतल लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, सो उन सब चीज़ों को हम किस में करते हैं, लीटर में काउंट करते हैं। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देन मुझे फाइंड आउट करना है कि हाफ लीटर कितना होता है। हाफ का मीन्स होता है 1/2 लीटर। सो जब आपको हाफ फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 को, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाफ लीटर में कितना मिलीलीटर है। सो मिलीलीटर को आप डिवाइड करेंगे 2 से, जो नीचे नंबर होगा उससे। सो 2 से डिवाइड करें तो 500 आएगा। सेम अगर आपसे पूछे 1/4 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, सो देन हमें लीटर को किस में डिवाइड करना है, 4 से। सेम वे में जो है किलोग्राम का रहता है। किलोग्राम में कौन सी चीज़ें आपकी मेजर की जाती हैं जो थोड़ी सी लाइक हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर लेकर आते हैं, सोल्ट लेते हैं या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं, सो उन सब चीज़ों को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में। लिक्विड चीज़ें जो रहेंगी उनको हम लीटर में मेजर करते हैं। सेम होता है किलोग्राम के लिए भी। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जितना वो पूछे, इसका 3/4 kg कितना होगा, 1/4 kg कितना होगा। सो 1/4 kg आपको 1/4 kg फाइंड आउट करना है तो 1000 को डिवाइड करना है 4 से। ओके, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर जो यहाँ पर डीजल था उसका प्राइस जो है 65 रुपीज़ है। तो 48 लीटर अगर आप लेंगे तो आपका प्राइस कितना रहेगा। सो देखो 1 लीटर का प्राइस इतना है तो 48 के लिए हमें 65 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 48 से। सो आंसर रहेगा 3120। नाउ रोहन बोट 6 kg मैंगोज ओ 480। अब क्या है, 6 kg मैंगो का प्राइस है 480। सो 1 kg का प्राइस क्या होगा। अब इसमें देखो क्या था, इसमें था पर लीटर, यानी कि 1 लीटर का प्राइस इतना है और आपको ज़्यादा लीटर का फाइंड आउट करना था। 48 एक से ज़्यादा होता है। सो 1 लीटर का प्राइस आपको दिया था और 48 का आपको फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर तो हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 6 kg का दिया है और 1 का फाइंड आउट करना है, यानी कि ज़्यादा का प्राइस आपको दिया हुआ है कि 6 kg का इतना प्राइस है तो 1 का कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलते कि आपने 2 पेंसिल ली, 2 पेंसिल का प्राइस है 10 रुपीज़। ओके, सो 1 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, सो वो क्या होगा, 5 रुपीज़। सो जब आपको ज़्यादा का प्राइस दिया हुआ है, कम का फाइंड आउट करना है, जैसे कि 6 kg का प्राइस है 480 और फाइंड आउट करना है 1 kg का, तो आपको क्या करना होगा, जो प्राइस आपको दिया हुआ है लाइक 480 रुपीज़ दिया है एंड कितने का है, 6 का, तो उसी नंबर से उसको कर देना है आपको डिवाइड। सो ये आपका आ जाएगा, जो आंसर आएगा 1 kg का। सो यहाँ पर 1 kg का आंसर कितना आ गया, 80 रुपीज़। नाउ टिंकू bought uniform for 685 rupees. His father gave him 1000 rupees for buying uniform. So अब देखो उसके पापा ने टोटल उसके पास, यानी कि उसके पास टोटल इतने रुपीज़ थे जो उसके फादर ने उसे दिए। अब उसने कितने रुपए की जो है अपनी यूनिफॉर्म ली, 685 की। सो अब हमें बताना है कि उसके पास कितने रुपए बच गए, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर रहेगा 315। नाउ विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी जो है वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इन सबको हमें प्लस करके देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 1s, 10s, 100 एंड 1000। 1000 प्लेस पर क्या है 3 एंड 100 प्लेस पर क्या है 4, यानी कि 34 स्टार्टिंग में होना चाहिए या इससे छोटा। सो अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी 44 है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ भी 39 है, ये भी नहीं हो सकता। सो उसके बाद हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट क्या है 1। सो 1 सब में लास्ट डिजिट क्या है इधर, और इसमें 1 डिजिट नहीं है। सो आंसर क्या रहेगा ये। और अगर वैसे आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, सो आप क्या करेंगे, एक एक को ऐड कर देंगे यहाँ पर, देन 6, 4 एंड 3।
सो इस तरह से आप ऐड करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलर वॉज सेलिंग 3 पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 42 रुपीज़। सो 3 पैकेट का प्राइस कितना है, 42 रुपीज़। सो जॉय बोट 5 सच पैकेट्स। अब उसने 5 पैकेट्स लिए हैं तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब 3 पैकेट का प्राइस कितना है, 42। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 पैकेट का फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ज़्यादा पैकेट का दिया है, 1 का फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है उसी नंबर से जितने पैकेट का प्राइस दिया है। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर रहेगा 14। अब कितने पैकेट उसने लिए हैं, 5। सो 14 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 से। सो 14 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा आपका 75। सो 75 डी ऑप्शन आपका इसमें रहेगा। नाउ इफ़ 15 स्टूडेंट कैन ट्रेवल इन अ वैन, सो देन 225 स्टूडेंट कैन ट्रेवल इन हाउ मच वैन, यानी कि आपको बताने कितनी वैन्स चाहिएंगी। अब एक ट्रेन में एक जो है वैन में इतने बच्चे ट्रैवल करते हैं, टोटल हमारे पास इतने बच्चे, ठीक है। सो टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, सो आंसर रहेगा 15। If the cost of 40 liter of milk is 22,000, so what will be the price of per liter। अब पर लीटर बताना है, ज़्यादा का प्राइस दिया है पर लीटर यानी कि 1 लीटर का बताना है। सो जो प्राइस हमें दिया है उसको डिवाइड करना है हमें 40 से, जितने लीटर का प्राइस दिया उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 50। नाउ what must be added to 827 to get this। अब मुझे आपको बताना है कि 827 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जो है आंसर ये मिले। सो ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कि क्या ऐड करने से आंसर मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी, ये जो नंबर है 5465, ओके 5465, इसमें से मैं इसी को माइनस कर दूँगी। सो इससे क्या होगा, अगर आप इसमें से इसी नंबर को माइनस करते हैं तो आपको वो नंबर मिलेगा जो आपको चाहिए, यानी कि आपको 827 में वो नंबर ऐड करना पड़ेगा। सो आंसर कितना होगा, 4638। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि उसमें क्या ऐड करें कि आपको अपना आंसर मिल जाए या इतना आंसर मिल जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, जो नंबर आपको चाहिए, ये नंबर मुझे चाहिए, और जो नंबर आपको दिया गया जिसके अंदर ऐड करना है उस नंबर को, जो आंसर चाहिए हमें, उसमें से माइनस कर देना है। सो इसका आंसर रहेगा 4638। नाउ नेक्स्ट, टोनी एज हिज फ्रेंड जोनी वेंट टू अप्पू घर अलोंग विद हिज फैमिली इन भोपाल। देर आर डिफरेंट राइड। अब देखो बहुत सारी राइड्स यहाँ पर दी हैं, आउट ऑफ विच दे टुक सम राइड। अब उन्होंने उसमें से कुछ राइड्स ली। द फॉलोइंग आर द राइड्स। सो ये राइड्स हैं, उनका ड्यूरेशन दिया है, कोर्स दिया है। सेम ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। सो अब देखो क्या है, राइड का नेम है ड्रैगन राइड, जंबो मंकी, फेरी व्हील, मैरी गो राउंड एंड मिनी ट्रेन। अब ये उनका प्राइस है और ये उनका ड्यूरेशन है कि इतनी इतनी देर तक वो उसमें झूल सकते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच राइड टेक लेस देन 15 मिनट्स टू कम्प्लीट। अब कौन सी राइड ऐसी है जो 15 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाती हैं। सो ये 3 राइड्स जो हैं, देखो इसमें 10 मिनट्स है, 12 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स हैं। सो जंबो मंकी, नेक्स्ट फेरिस व्हील एंड मैरी गो राउंड। नाउ नेक्स्ट, विच राइड मेक 3 राउंड इन एन आवर। सो अब आता है आपका क्वेश्चन 1 आवर। 1 आवर में कितना टाइम होता है, 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स, ठीक है। यानी कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, सो 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी राइड है जो 3 राउंड अगर लगाए, यानी कि इस तरह से अगर वो 3 बार अपना राइड कंप्लीट करती है, सो वो इक्वल टू 1 आवर होता है। 1 आवर यानी कि 60 मिनट, बिकॉज हर एक राइड का टाइम कितना है, मिनट्स में है। सो कौन सी ऐसी राइड है जो 3 बार कंप्लीट करेगी, सो इक्वल टू 60 हो जाएगा। सो कौन सी है वो, मिनी ट्रेन, बिकॉज इसका 20 है, 21 टाइम, 22 टाइम एंड 23 टाइम। सो कितना हो गया, 60। सो कौन सी वाली यहाँ पर आएगा, मिनी ट्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइड गिव देम द लीस्ट टाइम टेकिंग द मोस्ट मनी।
अब कौन सी राइड ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लिए और सबसे कम टाइम के लिए उन्हें जो है राउंड दिया? सो ये देखो मैरी गो राउंड, इसका प्राइस कितना है 40 रुपीज़ और कितने टाइम के लिए? ओनली फॉर 5 मिनट्स। सो आंसर क्या रहेगा? मैरी गो राउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोनी वेंट ट्वाइस फॉर टेकिंग राइड्स। टोनी जो है 2 बार राइड लेने के लिए गया एंड ही पेड 75, टोटल 75 रुपीज़ पे किए हैं एंड टोटल 35 मिनट्स तक उसने राइड ली है, यानी कि ये उसने रुपए पे किए एंड ये उसने राइड ली। सो आपको बताना है कि कौन सी 2 राइड ली होंगी कि जिनको ऐड करने से आपका आंसर कितना आना चाहिए? 75। सो यहाँ पर कौन सी 2 हैं जिनका अगर आप ऐड करते हो सो प्राइस 75 रहेगा एंड टाइम विल बी 35 मिनट्स। सो ये देखो ड्रैगन राइड 15 मिनट्स एंड मिनी ट्रेन 25। अगर इन दोनों का टाइम ऐड करो सो 20 + 15 ये कितना हो जाएगा? 35। सो कौन से 2 राउंड उसने लिए हैं, कौन सी 2 चीज़ें ली हैं? ड्रैगन राइड एंड मिनी ट्रेन। सो आंसर विल बी ड्रैगन राइड एंड मिनी ट्रेन। oh sorry, ड्रैगन राइड एंड मिनी ट्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है यहाँ पर, टोनी एंड जोनी अलोंग विद हिज फैमिली वेंट टू द ड्रैगन राइड। अब वो सब जो हैं एक साथ जो हैं किस पे गए? ड्रैगन राइड पर, और उन्होंने जो है टोटल 350 रुपीज़ पे किए। तो कितने लोग थे वो टोटल जो फैमिली के साथ, मीन्स टोटल फैमिली में कितने लोग थे? सो अब हमें देखना है ड्रैगन राइड का प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। सो जो टोटल रुपए उन्होंने पे किए हैं उसको डिवाइड कर देना है 50 से। उसको डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल लोग वहाँ पर पीपल जो है उनकी फैमिली मेम्बर जो पता चल जाएंगे कि कितने हैं। सो कितने हैं? टोटल 7। जोनी एंड टोनी फर्स्ट वेंट टू फॉर मिनी ट्रेन एंड देन टुक मैरी गो राउंड। सो हाउ मच टोटल मनी डिड दे पेड बोथ द राइड एंड हाउ मच मनी डिड दे गेट हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ द राइड्स। अब जोनी एंड टोनी दोनों गए हैं, पहले मिनी ट्रेन के लिए गए हैं देन मैरी गो राउंड के लिए। सो मिनी ट्रेन के लिए कितना उन्होंने पे किया है? 25 पर पर्सन का है ये। सो दोनों गए हैं तो 25 एंड 25 कितना हो गया? 50 रुपीज़ हो गया। सेम जो है वो और किस पर गए थे? मैरी गो राउंड। सो मैरी गो का राउंड का 40 है, सो 80 हो जाएगा। सो टोटल उन्होंने कितना पे किया? 130 रुपीज़। अब टाइमिंग कितना होगा? देखो अगर वो आप जाते हो तो टाइमिंग तो सेम ही रहेगा, टाइमिंग ज़्यादा नहीं करेंगे वो, बिकॉज आप एक ही बार पे जा रहे हो। आपने देखा होगा जैसे आप कोई भी झूले पे अगर जाते हो या कहीं भी जाते हो सो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही साथ झूल रहे होते सब, लेकिन सब अलग अलग जो है प्राइस पे करते हैं, लेकिन सबको एक ही साथ में वहाँ पे राउंड दिया जाता है। सो सेम चीज़ है, प्राइस उन्होंने अलग अलग पे किया है लेकिन घूमे क्या है वो एक ही टाइम पर। सो टाइम विल बी 25 मिनट्स, इसमें हम डबल ऐड नहीं करेंगे और प्राइस में डबल ऐड होगा बिकॉज प्राइस जो है उन्होंने अपना अलग अलग पे किया है। सो 130 रुपीज़ उन्होंने टोटल पे किया एंड टाइम कितना रहा? ओनली 25 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द 2 नंबर दैट एड अप टू द नंबर इन द सेंटर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 2 नंबर को कलर करना है जिनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है ये सेंटर में जो नंबर है वो आना चाहिए। सो अब इसमें से कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। तो मैं फर्स्ट चेक करूँगी कि इसमें लास्ट में क्या बन रहा है? 9। सो कौन से 2 नंबर है जिनको मिलाने से 9 बनेगा? सिर्फ लास्ट वाले। 5 एंड 6 को क्या बन रहा है? 7। 6 एंड 9 15 हो जाएगा एंड 6 एंड 3 कितना हो रहा है? 9। सो 456 प्लस 543 को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है सेम। सो इसके लिए मैं इन दोनों को कर दूंगी कलर। नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें भी हमें सेम बताना है तो सेम चीज़ हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन से 2 नंबर सिर्फ लास्ट वाले, जैसे यहाँ पर लास्ट क्या है? 4 है, देन 8, 1 एंड 3। सो अब इसमें से कौन से 2 हैं जिनको ऐड करने से क्या आ रहा है? आपका 9 आ रहा है। सो 4 के साथ 1 ऐड किया 5, 4 के साथ 8 ऐड किया 12। सो यहाँ तो 9 नहीं बनेगा। 8 + 1 9, 8 + 1 9, इन दोनों में 9 आपका बन रहा है। सो इन दोनों में 9 बनने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर देखो। अब मुझे सिर्फ इन दोनों में से देखना है एंड नेक्स्ट नंबर में मुझे क्या चाहिए? 9। सो यहाँ पर है 6, 6 + 4 हो गया 10, सो 0 आएगा एंड 6 + 3 कितना हो गया? 9। सो आंसर क्या रहेगा? ये दिस वन एंड दिस वन।
अगर ऐसे नहीं हो रहा है, आपसे कन्फ्यूजन हो रहा है, सो आप हर एक नंबर को ऐड करके देख सकते हो। जैसे पहले इन दोनों को ऐड किया, देन इन दोनों को ऐड किया, देन इन दोनों को ऐड किया, देन इन दोनों को ऐड किया। सो इस तरह से आप ऐड करके भी देख सकते हो। और ट्राई करना कि अपोजिट नंबर्स को पहले ऐड करना। जैसे इसके साथ ये है, तो इसको पहले ऐड करना है, इसके साथ इसको। ना बाय नोट रिपीटिंग द डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें रिपीट नहीं करना है और उससे बड़ा नंबर और छोटा नंबर बनाना है। सो बड़ा नंबर क्या होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट उधर रहेगा वो लिखो, देन उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा। जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसका कर देंगे जस्ट अपोजिट, उल्टा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 5 3 2 0। यहाँ तो बन गया इजीली, पहले बड़ा छोटा छोटा, लेकिन यहाँ तो सबसे छोटा 0 है। तो अगर मैं 0 स्टार्टिंग में लिख देती हूँ कि 0 2 3 5, सो ये जो है आपका 3 डिजिट का हुआ, 4 का नहीं हुआ। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी 0 हो तो हमें क्या करना है, पहले छोटा नंबर देखना है कौन सा है, 0 को छोड़कर जो छोटा नंबर है वो 2, देन हमें 0 लिखना है एंड देन उसके बाद जो नॉर्मल लिखते हैं वो। सेम यहाँ पर आपका रहेगा 9 6 3 1 1 3 6 9 8 5 4 2 2 4 5 8। नाउ अब पहले सबसे बड़ा नंबर 8 6 4 2 0। अब यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले 0 को हटा के जो छोटा नंबर है वो 2, देन 0 एंड उसके बाद एक एक बड़ा नंबर लिखते रहेंगे, जैसे कि 4 6 एंड 8। नाउ राहुल वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट 3:30 PM। सो राहुल जो अपने फ्रेंड के घर पे गया किस टाइम पर, 3:30 पर। हिज फादर टोल्ड हिम टू बैक होम इन 1 hour and 30 minutes। सो उसके फादर ने उन्हें क्या बोला कि 1 hour and 30 minutes में आपको वापस आना है। सो उसे किस टाइम तक घर पे जाना है, सो 1 hour and 30 minutes। सो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। 3:30 सॉरी यहाँ कर लेते हैं, 3:30 टाइमिंग है एंड उसे जाना कब तक है, 130 आवर्स। तो हम इसको करेंगे ऐड। सो 0 एंड देन ये हो गया 6 एंड देन ये हो गया 4। अब आपको पता है कि 1 hour में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं। अब ये 60 मिनट हो गया तो यहाँ पर आर जो है चेंज हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 5। सो कितने बजे जो है उसे अपने घर पे जाना होगा, 5 o'clock। और अगर आपको ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, सो आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखो पहले आपने क्या किया, 3:30 का टाइमिंग था, 1 hour, इसमें डायरेक्ट 1 ऐड किया, सो कितना हो गया 4:30। देन इसमें 30 मिनट्स और ऐड करोगे तो 60 हो जाए। 60 होते ही क्या होगा, नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाएगा, सो डैट विल बिकम 5। नाउ सोनल टाइप 40 वर्ड्स इन अ मिनट। अब 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप करती है, तो 8 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी, सो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, सो डैट विल बी 320। नाउ अ चेयर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 400 चेयर इन 4 days। अब 400 चेयर में कितने डेज में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 days में। बट 950 चेयर्स वर फाउंड डिफेक्टिव। अब 400 चेयर उन्होंने बनाई लेकिन 950 चेयर्स डिफेक्टिव थी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था। सो अभी जो है उनके पास कितनी चेयर्स हैं जो कम्प्लीटली मीन्स ठीक है, जिन्हें वो सेल कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, माइनस करना होगा जो सही चीज़ उसमें से, मतलब जो टोटल थी उसमें से ख़राब वाली को हम माइनस कर देंगे। सो आंसर कितना रहेगा, 3050 चेयर्स। नाउ पंकज वेंट फॉर अ मूवी, ही बोट अ टिकट फॉर रेट 365, अ समोसा एंड अ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न 95। सो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो जब भी टोटल अमाउंट की बात हो रही है तो मीन्स हमें क्या करना है, उन्हें ऐड कर देना है। सो यहाँ पर हम इन सबको करेंगे ऐड, 365 प्लस 35 एंड प्लस 95। सो आंसर कितना रहेगा, 495। सो ये टोटल अमाउंट उसने वहाँ पर पे किया। देयर आर 356 बॉयज़ एंड 298 गर्ल्स। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। यहाँ भी सेम चीज़ हमें करनी है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। सो बॉयज़ हैं हमारे 356 एंड गर्ल्स आर 296। सो इन सबको ऐड करेंगे, सो टोटल स्टूडेंट कितना रहेगा, 654 स्टूडेंट्स। नाउ अ स्कूल हैज़ गोइंग फॉर अ ट्रिप टू इंदौर बाय स्कूल बस। तो एक स्कूल बस से जो है स्कूल के लिए जा रहे हैं, मीन्स ट्रिप पर जैसे नॉर्मली होता है। सो मैनी स्टूडेंट आर विलिंग टू गो
फॉर क्लास 1 to 4. द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आर देयर. सो अब इतने बच्चे जा रहे हैं, मीन्स ये टोटल स्ट्रेंथ है और ये बच्चे जा रहे हैं, और अब आपको बताना है कितने नहीं जा रहे हैं. सो टोटल स्ट्रेंथ में से जो बच्चे जा रहे हैं उसको कर देंगे माइनस. 30 - 25 5, 35 - 32 3, 35 - 30 5, एंड 40 - 35 विल बी 5. अब कुछ क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड कंप्लीट द मिसिंग कॉलम. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं स्कूल के, यानी कि इन सबको हमें करना है ऐड. सो 30 + 35 + 35 एंड + 40. सो कितने हो गए 140. एंड टोटल स्टूडेंट डैट आर नॉट गोइंग. सो डैट आर 18. 5 + 5 10 + 5 15 एंड 3 18. Now, what is the total number of students who are going to indoor trip? अब कौन से बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे हैं जो ट्रिप पर जा रहे हैं. सो यहाँ पर 25 + 32 + 30 एंड + 35. सो टोटल कितना है 122. नाउ इफ़ ईच बस हैज़ 40 सीट्स. अब एक बस में जो है 40 सीट्स हैं एंड ओनली 3 बसेज आर अवेलेबल, और 3 ही बस हैं, तो कितने स्टूडेंट जो हैं जिन कम्प्लीटली मतलब अच्छे से बैठ सकते हैं सीट पर. सो एक बस में कितने बैठ सकते हैं 40. सो 3 में हमें फाइंड आउट करना है. सो कितना होगा 120. सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 120 बच्चों को क्या होगा, वो सीट ईजिली अवेलेबल हो जाएगी. नाउ इफ़ ईच बस हैज़ 30 सीट्स एंड ओनली 3 बसेज आर अवेलेबल. अब अगर सिर्फ 30 सीट्स हो, 40 है तो 120 बैठ सकते हैं. अगर सिर्फ 30 सीट्स है एक बस में, मीन्स 30 बच्चे ही बैठ सकते हैं, और सिर्फ 3 बसेज हैं, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 90. यानी कि 90 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट्स मिलेंगी. देन इज़ इट पॉसिबल डैट ऑल द स्टूडेंट विल गेट सीट. सो क्या बच्चों को सबको जो है सीट मिल जाएगी. सो आंसर विल बी नो, क्योंकि सिर्फ 90 को सीट मिलेगी ना, बाकी को नहीं. इफ़ नॉट देन हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट विदाउट द सीट. अब टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं 122, और सीट कितनों को मिल रही है ओनली 90 को. सो हमें क्या करना है 122 में से माइनस कर देना है 90. सो आंसर कितना रहेगा 32. टोटल बच्चे इतने थे, सीट इतनी है, तो कितने बच्चे हैं 32 बच्चे ऐसे जिनको सीट नहीं मिलेगी. नाउ टेकिंग बसेज एंड सीट availability and in part D how many student will be left without seat. अब इसमें था कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं 40, बसेस कितनी हैं 3. सो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिलेगी. अब टोटल बच्चे कितने थे जो जा रहे हैं ट्रिप पर 122, और सीट कितनों को मिल रही है 120 को. सो माइनस करेंगे तो कितने बच्चे बचे 2. सो 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बसेस नहीं मिलेगी. सो ये थी आपकी वर्कशीट चैप्टर नंबर 3 या ट्रिप टू भोपाल की. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.